नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। अन्नदाता पर आसमानी आफत। जी हां, बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसलें भी पककर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों की पकी हुई खड़ी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर मंडी की बात करें तो मंडियों में पड़ी धान को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। मंडियों में फसल रखने की जगह न होने से किसानों की फसल बारिश में बर्बाद हो रही है। अन्नदाता से मौसम तो नाराज है ही, साथ ही सरकार भी उतनी ही सुध नहीं ले रही जितना उन्हें लेना चाहिए। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से जारी भारी वर्षा के चलते मंडियों में आया लाखों का धान भीग चुका है। इसके अलावा खेतों में काट कर रखा गया धान भी वर्षा की भेंट चढ़ चुका है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अनाज मंडियों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से मंडियों में किसान धान लेकर आ रहे हैं। हालांकि खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन आढ़तियों द्वारा उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। काफी मात्रा में धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जो लगातार हो रही वर्षा में भीग रहा है। इसके अलावा भारी वर्षा से खेतों में पककर तैयार हो चुकी धान की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। वहीं किसानों और आढ़तियों का कहना है कि भारी वर्षा से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। वहीं मंडी आढ़तियों की हड़ताल का भी धान की फसल की खरीद पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हड़ताल लगातार चली तो धान की खरीद कैसे संभव हो पाएगी, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज हड़ताल का 5वां दिन है और सरकार की तरफ से हमारे पास अब तक कोई नुमाइंदा या कोई पॉलिटिशियन अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा। और आज 5वें दिन हमारे जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है आढ़ती एसोसिएशन के श्री अशोक गुप्ता जी और उनकी जो टीम है, उनके जो आढ़ती एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी आज अनशन पर बैठ चुके हैं करनाल में अनाज मंडी के अंदर। और उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने भी जगाधरी अनाज मंडी में भी 1 दिन की भूख हड़ताल रखी है, जो कि हम आज यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। वहीं सोनीपत में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सोनीपत में हो रही बारिश से हर जगह हुए जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। ये नजारा है सोनीपत की अनाज मंडी का, जहां प्रशासन की लापरवाही की वजह से मंडी के शेड की मरम्मत नहीं होने के कारण बारिश का पानी शेड के नीचे रखी धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। मरम्मत न किए जाने से मंडी के शेड में कई बड़े सुराख हो गए और शेड से बारिश का पानी झरने की शक्ल में धान की फसल के ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह शेड के नीचे रखा हुआ धान खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि मंडी शेड की मरम्मत के लिए 23 लाख रुपए का टेंडर भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी अब तक मरम्मत नहीं की जा सकी है। और जिन किसानों ने अपने मेहनत की फसल को मंडी के शेड के नीचे रखा था, अब वही शेड इन फसलों को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ आढ़तियों की हड़ताल और दूसरी तरफ लगातार होती बारिश से भीगते हुए धान, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से किसानों की फसल को बारिश के पानी से बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और दिन रात खेतों में अपना खून पसीना बहाकर अनाज उगाने वाला किसान
अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहा है। और मंडी के साइड की बर्जर हालत हुई है और मेरे धान के ऊपर पानी टपक रहा है और ये हड़ताल ऐसे ही चली रही तो ये नहीं बिकेंगे, ये पानी और यहाँ आ जाएगा और हम तो बहुत ज्यादा मजबूर हो जाएंगे, कर्जवान हो जाएंगे। और ये कैसे हमारे साइड में पानी टपक रहा है, हमने तो धान इसलिए लगा डाले थे भाई बारिश तब जाएंगे और यहाँ पानी टपक रहा है इस पे। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होती जा रही है और प्रशासन की लापरवाही का ये आलम है कि बारिश होने के बावजूद मंडी के शेड की मरम्मत की सुध लेने वाला कोई नहीं। हालांकि धान की सरकार खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि पानी में पूरी तरह से भीगकर बर्बाद हो रहे इस धान को कौन खरीदेगा। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसान अपनी फसल को अपनी आंखों के सामने ही बर्बाद होते हुए देख रहा है। मंडी शेड की समय पर मरम्मत न होना प्रशासन की नीयत पर सवाल या निशान लगा रहा है। अगर सच में सरकार और प्रशासन को किसानों की परवाह है तो सबसे पहले किसानों की बर्बाद होती फसलों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे किसानों की फसल को बर्बाद होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बारिश की मार किसानों पर पड़ रही है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। लाजपत मेरे साथ जुड़े हैं सोनीपत से। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से। सबसे पहले आप सभी का स्वागत। लाजपत, आपका मैं रुख करूंगी। बारिश की मार जो है वो किसानों पर पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि जो किसानों की खड़ी फसल है वो नष्ट हो गई है। मंडियों में रखने की अनाज को जगह नहीं है, अनाज भीग कर सड़ रहा है। किस तरह की स्थिति फिलहाल आप फील्ड पर देख रहे हैं जब आप किसानों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल है ही है, लेकिन आप देश में बीमार है कि जब किसान दुखी होगा तो देश दुखी होगा। जैसे कि लगातार जो है फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन ये बर्बादी का कारण कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के व्यक्ति जो बैठे होते हैं, जिनकी जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी से बचते हैं। जिनकी जिम्मेवारी ये होती है कि जब भी कोई ऐसा मौसम बदलता है या कोई भी आफत होती है तो शासन और प्रशासन को अलर्ट रहने की जिम्मेवारी होती है। और जो फसल बर्बाद होती है किसान की नहीं, धरती पुत्र अन्नदाता की नहीं, ये पूरे भारत की फसल बर्बाद होती है। आम आदमी जो है, जो फसल से जीता है, जिसको जरूरत होती है, वो भी इससे प्रभावित होता है और फिर पूंजीपति उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। महंगाई का जो असर दिखाई देता है, फसल अनेक तरह की, जैसे सब्जी है हर रोज चाहिए, हर रोज आसमान छू रही है। अब धान की जो फसल है वो लगातार बर्बाद हो रही है। बारिश के पानी से कह लीजिए या मंडी के कह लीजिए, मंडी की जिम्मेवारी होती है कि मंडी में जब फसल जाती है तो वो जो आड़ती होते हैं या सरकार के मुआवजे होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन वो फिर भी बर्बाद हो जाता है, जिसको देश का काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन शासन और प्रशासन को बैठक कर उसका समाधान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंडी में अगर पानी आता है और फसल बर्बाद होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। ये जो अभी धान की जो फसल है, धान की फसल खेतों में भी बर्बाद हो रही है और मंडी में भी बर्बाद हो रही है और देश इस हानि को कैसे भुगत पाएगा, क्योंकि जब भी हानि होती है तो वो सरकार पर बोझ बनता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। सुरेंद्र, आपका मैं रुख करूंगी। यमुनानगर में क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ कहना है किसानों का? बिल्कुल, यमुनानगर में भी हालात बद से बदतर है और अगर बात करें किसानों की, ला चुके हैं धान की फसल जो आ चुकी है मंडियों में, वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है। बारिश पड़ रही है, लगातार कई दिनों से बारिश है और उसके अलावा जो फसल कटी हुई थी खेतों में, वो इससे बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी पड़ी है, जिसकी वजह से जो फसल तैयार थी वो पूरी तरह बिछ चुकी है। हजारों एकड़ का नुकसान यमुनानगर जिला में हुआ है और किसान लगातार मुआवजे की मांग करने लगे हैं। यमुनानगर में सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है, किसानों ने प्रदर्शन भी किए हैं। यहाँ स्थिति अलग तरह की है। आज भी जहाँ हड़ताल पर है, वहीं सरकार ने कोई तैयारियां नहीं की है धान की खरीद के लिए। और अभी बात करें तो 1 अक्टूबर से खरीदी जाएगी, नहीं आ चुका है, वो भी काफी प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल।
तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी। सर, आपने सुना होगा हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो सोनीपत से और यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े, और ये सिर्फ इन दो जगहों के हालात नहीं है, पूरे हरियाणा में जो किसान है वो परेशान है और इससे आप वाकिफ हैं। मंडियों में भी हम देख रहे हैं कई तिरपाल या फिर टीन शेड नहीं है, जहां पर है तो वहां पर पानी का रिसाव हो रहा है। गरीब की थाली का जो अनाज है सर वो सड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, ये एक अनएक्सपेक्टेड बारिश इस समय हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग की पर्याप्त समय पहले सूचनाएं आ जाती हैं। आजकल तो 8-10 दिन पहले से पता चल जाता है कुछ दिन बारिश है। तो दोनों तरफ की जो आपने रिपोर्टर्स जो दे रहे हैं रिपोर्ट, उसके ऊपर आज संज्ञान करेंगे कि शहर का पैसा मंजूर होने के बाद भी उसको ठीक क्यों नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात, जो 1 तारीख की तैयारी है उसके लिए तो पर्याप्त समय अभी है और उसके बाद तैयारी लग भी रही है। 1-2 जगह यदि कोई ऐसी गड़बड़ है तो उसको पर्याप्त समय पहले देख लिया जाएगा। लेकिन दूसरे तो किसानों की फसल खराब हो रही है, वो दोनों कारणों से कि अचानक उनकी जानकारी के बगैर उन्होंने काट लिया, और कहीं नहीं कटी है तो भी बेमौसमी बारिश, और बारिश भी कई दिन से लगातार हो रही है। ये तो प्राकृतिक मार है, उसका तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से प्रभावित किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी करके उनको मुआवजे की व्यवस्था सरकार की ओर से हम भी मांग करेंगे कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि किसान एक ऐसी जगह काम करता है जिसके ऊपर कोई पौधा नहीं हो सकता, कोई छत नहीं हो सकती, उसका सोना जो है बाहर मैदान में रहता है। और जब इंद्र भी और प्रकृति भी जब नाराज हो जाए तो सरकार का दायित्व तो बनता है, और मानते हैं कि संवेदनशील सरकार हरियाणा की सरकार है, वो निश्चित रूप से प्रभावित किसानों को समय से पूर्व जो है उनको सहायता देने का काम करेंगी। और जहां जहां सैन्य की कोई कमी है इस प्रकार से, तो उसके ऊपर जरूर आजकल में संज्ञान करके, और जो प्रभावित लोग हैं उनको लाभ भी मिलेगा, और जो दोषी लोग हैं उनमें कैसे क्यों नहीं हो पाया इसकी जांच करके उनको भी व्यवस्था ठीक करी जाएगी। बिल्कुल सत्यव्रत जी, जो आपने कहा वो वाकई बहुत ही सही बात कही गई है कि आप एक्शन लेंगे जिनकी यहाँ पर लापरवाही देखी गई है। लेकिन देखिए, सवाल ये भी बनता है कि हर साल हम इस स्थिति से गुजरते हैं, बारिश आती है, किसानों की फसल जो है वो बर्बाद होती है, मुआवजा मिलता है, ठीक है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि मंडियों में शराब इसी तरीके से चलता है। तो इनसे सबक लेते हुए क्यों पहले ही बंदोबस्त नहीं किए गए? आते हैं इसमें सरकार के स्तर के ऊपर तो जो बात है वो आवंटित करना, समय से करना और उसका ठीक करने का काम है। अब दूसरा विषय आता है कि स्थानीय प्रशासन के अंदर कोई तकनीकी खराबी थी या लापरवाही थी, वो तो पर्टिकुलर एक जगह है, सारे हरियाणा की सारी मंडियों के लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता कि एक जगह और एक भी किसान उससे उसका तो व्यक्तिगत नुकसान है। हो सकता है कि वो संख्या में लाखों में एक हो, हजारों मंडियों की जगह एक मंडी हो, लेकिन एक मंडी और उसमें भी एक किसान की यदि फसल बर्बाद होती है तो उसके साथ तो नाइंसाफी होती है। और जैसे पत्रकार आपकी रिपोर्टर कह रहे हैं कि वो देश की हानि भी है, क्योंकि पैसा उसको जाएगा, और वो पैसा इसलिए जाएगा कि बर्बाद हो गया, लेकिन वो पैसा इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो केवल कुछ लोगों की लापरवाही के कारण से हो जाए। तो इसमें जो भी आपके जो प्रबुद्ध रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसकी संज्ञान ले रहा हूँ और सरकार तक की बात हम रखेंगे, और शाम तक उसका परिणाम भी आप सबके सामने दिखाई देगा। चलिए सर, जो आप कह रहे हैं वो वाकई होना भी चाहिए, आप जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़े हैं। ढींगरा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, जिस तरीके से आज जो हालात है प्रदेश में, उन पर क्या कहेंगे आप? सरकार कह रही है ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति रूठ गई है, ज्यादा बारिश इस बार हुई है। नहीं, प्रकृति नहीं रूठी, सरकार किसानों से रूठ गई है। इसलिए रूठ गई है क्योंकि किसानों की फसल, देखिए 8 साल के अंदर ना तो कोई टीन शेड बना, ना कोई मंडी बनी, ना किसी मंडी में विस्तार हुआ। उसको विस्तार को घटाने के लिए, एफसीआई को परचेज करने के लिए, सारी मंडियों को बंद करने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को ये आज्ञा दी जा रही है कि आप सारा फसल खरीद लो। इसीलिए 3 काले कानून लेके आए थे।
किसान सड़कों पे आ गए, किसानों ने इतना रोष किया, इनको कानून वापस लेने पड़े। लेकिन ना 8 साल के अंदर कोई टीन बनाया, ना शेड बनाया। सुनिए, ना टीन बना, ना शेड बना, और 1 तारीख को फसल खरीदने की बात सरकार कर रही है, 1 अक्टूबर को। अब इतने दिन अगर लेट कर दिया और आज भी डेट जो है 1 अक्टूबर है, तो किसान तो सड़कों पर ही बैठेगा, मंडी में खरीद हो नहीं पा रही। जो सरकार की एजेंसियां हैं वो खरीद कर नहीं रही, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने घर बैठ गए जाकर। तो लोगों का धान गीला होकर सड़कों के ऊपर बह रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे? किसान सड़कों के ऊपर बैठा है। तो ये किसी इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। इस वजह से ये धान खरीदना नहीं चाहते और लोगों की फसलें खराब करना चाहते हैं, मंडियां बंद करना चाहते हैं। इनकी नीयत और नीति ठीक होती तो किसान समृद्ध होता। एक तरफ तो कहते हैं किसानों को हम डबल आमदन दे देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम इनका अनाज खरीदेंगे नहीं। तो आज ही फौरी तौर पे शास्त्री जी आ रहे हैं सर, आज ही आपको फौरी जवाब तौर पे आज ही अपने ऑर्डर को बदलना पड़ेगा, आज ही खरीद शुरू करवानी चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, इसमें क्या बुराई है सर? अब देखिए बुराई की बात नहीं करता, हाँ, बुराई की बात नहीं करता मैं। इस बात तथ्यात्मक बातों को झुठला कर एक आर्टिफिशियल एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आप मुझे बताइए कि कितनी मंडियों के मैं नाम बताऊं जहां मंडियां नहीं बनी है, नहीं बन रही है, नए सेट बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर 100 के नाम मैं बता सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं है। फिर भी हमारे पास पर्याप्त चीजें जो आगे बढ़ रही है उनको बढ़ाने का समय है और बढ़ भी रही है। ऐसा नहीं है कि समय से पूर्व जो चीजें होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन यदि आज हरियाणा की मंडियों की संख्या और उसके अंदर कमी की संख्या उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हरियाणा की 1-2 मंडी में 1-2 सेट की इसकी एक घटना है। लेकिन उसके बाद मैं भी कह रहा हूं कि 1-2 घटना भी ऐसी व्यवहारिक नहीं होनी चाहिए जो हो सकती थी। सरकार ने पैसा आवंटित कर दिया तो सरकार की नीयत नहीं है। मैं पूछता हूं इनसे, अरे तुम्हें कितने साल हुए? तुम्हें 8 साल तो हुए हैं। ठीक है, 8 साल पहले से आपके मुआवजे का क्या रेट था? आपके बीमे की स्थिति क्या थी? अरे सर, 8 साल पहले की बात छोड़िए सर, आज पर नहीं, छोड़िए क्यों? वो तो बोल वो रहेगा कि जो आज बर्बाद हो रहे। मैं कह रहा हूँ सर, 8 साल पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति से परेशान होकर तो आपको सत्ता में लाए हैं ना सर, आपको सत्ता में किसने लाए हैं? आप बता रहे ना कि हमने कितनी फसलें खरीदनी शुरू की, ठीक है, हमने कितनी मात्रा में खरीदनी शुरू की, ठीक है, हमने कितना मुआवजा दिया, हमने कितने बीमे के नीचे इकाई तक लेकर गए। ठीक है, ये चीजें हो रही है ना, उसको कैसे नकारा जाए? अब उसको नकारना नहीं चाहिए, पर्याप्त और चाहिए तो और होगा। लेकिन इस पर विचार हाथ पर हाथ धरे कीजिएगा ना, इस पर तो विचार कीजिएगा। ये जो किसान के आर्टिफिशियल नेता बन रहे हैं इनको अपने समय की याद करनी चाहिए। लेकिन खरीद जल्द से जल्द शुरू हो तो इसमें क्या बुराई है सर? वो तो सोच सकते हैं, इस पर तो विचार कर सकते हैं ना। सरकार का ये पहली बात नहीं है। हमेशा आप मुझे आंकड़े बता दीजिए या कांग्रेस प्रवक्ता आपके सामने है और फील्ड के अंदर आपके प्रवक्ता जो संवाददाता भी है, आप मुझे बताइए कि 1 अक्टूबर से पहले कब कहाँ खरीद एजेंसियां खरीदी? हमेशा यही समय होता है और मौसम जो है हमेशा ऐसा नहीं होता। आप बताइए मुझे सितंबर के अंदर कितने सालों में बारिश हुई है? और किसी किसान के लिए आफत है तो किसी किसानों के लिए हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। सोनीपत से लाजपत आप हंस रहे थे, मैं देख रही थी जब कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे। देखिए इनकी बातें एक तरफ, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है उससे आप जो है वो वाकिफ हैं। आप बताइए जिस तरीके की बातें। बिल्कुल, देखिए जो राजनीति होती है वो अपने होती है, एक दूसरे की लड़ाई होती है, लेकिन जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिसती है। और ये आम जनता जो ग्राउंड लेवल पर होती है वो कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो वो अपना जवाब देती है और जब सत्ता बदलती है तो ये कारण होता है कि जब जनता खुश न होने की वजह से सत्ताएं बदलती है, इसीलिए राज को बदला जाता है। यही कारण रहता है कि जब किसान जो है जब परेशान होता है इस बात का लेकर कहीं ना कहीं खामियाजा भी आम आदमी को भुगतना होता है। और जब भी देश की जो हालात जो बिगड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह से बिगड़ते हैं। जो फसल बर्बाद होती है, इसका बड़ा देश है, हर तरह का शासन और प्रशासन है। जब फसल बर्बाद होती है तो वो जिम्मेवारी तो है लगातार जारी रहती है, लेकिन
भी अनदेखी की वजह से जो करोड़ों रुपए का जो देश पर नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि देश को नुकसान ना हो। दोनों जो भी अधिकारी होते हैं या जो किसान होते हैं, उनको एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि देश को नुकसान ना हो। देश को नुकसान जब होता है तो काफी बड़ी इसकी हानि होती है। जैसे कि लगातार जब भी मौसम बदलता है, उससे पहले हर चीज की जांच की जाती है, हर चीज का पता होता है, फिर भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों की बनती है और अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिर पाती, इसलिए कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है। जो फसल होती है बर्बाद होती है और वो फिर काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। जी मोनिका। बिल्कुल, किसान और गरीब की थाली में, जब किसान परेशान होता है तो गरीब की थाली तक अनाज नहीं जा पाता है। ठीक है, हमारे सहयोगी यमुनानगर से भी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जहां कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और जो जहां लापरवाही की गई है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से जो चीजें नजर आ रही हैं उसको लेकर क्या वाकई सरकार का सपोर्ट किसान के लिए फील्ड पर दिखता है क्या? यमुनानगर से मेरे सहयोगी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। केवल ढींगरा जी, सर आपने जो सवाल किया उस पर जवाब मिला कि तमाम चीजें सिस्टमैटिक तरीके से होती है और इस बार जो बारिश हुई वो ज्यादा हुई, पानी ज्यादा बढ़ता, इसीलिए इस तरह की स्थिति बनी है। देखिए, तो फिर सरकार किस लिए है? वो 1 तारीख की वेट क्यों कर रही है? अगर बारिश हो रही है तो वो फौरी तौर पे खरीद कर ले, और खरीद करके जो अनाज है वो 3 शेडों के अंदर, या जो बड़े बड़े व्यापारियों को जो शेड दे दिए हरियाणा की सरकार ने, उनसे वापस ले ले। ये तो सरकार का फैसला है ना। सरकार फैसला ले और FCI से खरीद करवा के उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके शेड जो उनको दिए थे वो वापस लेकर उनके अंदर शेडों के अंदर लगाना चाहिए अनाज। सड़कों पे क्यों रुल रहा है? पानी में क्यों धुल रहा है? अनाज को फेंकने वाला कितनी मेहनत किसान करता है, और वो अनाज जब पैदा होता है और उसके बाद उसको सड़कों पे बहा दिया जाता है। तो ये काम करने का सरकार का ये थोड़ी है कि भी एक फैसला कर दिया कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी तो 1 अक्टूबर फाइनल हो गई बात। सरकार फैसला लेने के लिए सक्षम होनी चाहिए। कल जो है कृषि मंत्री चंडीगढ़ में थे और यहाँ पे मीटिंग लेके ये बात कह के गए कि 1 तारीख को ही खरीद करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हठधर्मी है इनकी। ये हठधर्मी जो है ये नहीं चलने देंगे, और ये बात इनको चिताएंगे बार बार। आप लोग गलत काम कर रहे हो, यहाँ पे टीवी पे बैठ के कुछ करते हो, सेक्रेटरीट में बैठकर मंत्री फैसले कुछ और लेते हैं। सर, किसान से हठधर्मिता करके क्या मिल जाएगा? शास्त्री जी। मोनिका जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता ढींगरा जी से कहना भी और बताना भी चाहता हूँ। आप तो धान के खेत में खड़े भी ना हुए होंगे। मैंने धान का खेत तो नहीं, लेकिन खेती के खेतों में मैंने काम किया है। लेकिन आप जितना हरियाणा की सरकार ने किसान के हित में संवेदनशील होकर काम किया है, या तो आप अपनी पूर्ववर्ती सरकारों का उदाहरण बता दें, या समकालीन पंजाब और राजस्थान की सरकारों का उदाहरण बता दें। हरियाणा से ज्यादा आपने खरीदारी की हो, हरियाणा से ज्यादा आपने मुआवजा दिया हो, हरियाणा से ज्यादा किसानों को दाने कोरोना तो उसका फल जनता आपको दे भी तो रही है ना लगातार सर? नहीं तो दे रही है, उसका फल जनता आपको दे भी तो रही है ना? नहीं, हम कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता का एक भी शेड नहीं बना, एक भी मंडी नहीं बनी। जवाब उनको दे रहा हूँ मैं, आपको और जनता को नहीं। जनता तो भली बात ही जा रही है, उसकी जेब में जितना पैसा किसान की जेब में भाजपा की वर्तमान सरकार ने 8 साल में जितना पैसा डाला, नहीं, जनता ने तो आपको इसलिए वोट किया ना कि आज की जो तस्वीर है वो बदले। आप बताइए ना मुझे, एक बार दिखाइए आप वहां का वीडियो, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो किस मंडी की घटना मुझे बताइए एक बार आप। नहीं, अभी मेरे सहयोगियों ने बात की। आप देखिए ना, मंडियों में देखिए पानी का रिसाव हो रहा है। सुनिए मोनिका जी, बात तो नहीं बात बनती। मैं यदि कहीं बात करूंगा तो मैं पर्टिकुलर जगह की बात करूंगा, और इसी के लेकर चर्चा में आगे भी बात करूंगा। मैं आपके यहाँ कुछ कह जाऊं और मुझे जगह का स्थान की कोई जानकारी न हो तो मैं किसके बारे में कहूंगा, क्या बात करूंगा? तो आपके संवाददाता या इसमें स्टूडियो में यदि उस जगह का वीडियो है, जगह है, तो मुझे बता दीजिए, मैं पर्टिकुलर जगह के लिए बात करूंगा। हाँ, सोनीपत से अभी हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह के हालात थे। अम्बाला से हमारे सहयोगी बता रहे थे, कई जगहों से हमारे, ठीक है,
ठीक है, सोनीपत के लालचंद जी खेत में सत्यव्रत खड़े। जी, बड़ा और सवाल बात इस बीच मंडी ये भी की बन बात है। जाता है, जो कि केवल डींगा जी विपक्ष जो है वो पूछ रहा है कि खरीद समय से पहले क्यों नहीं हो सकती है? जब स्थिति देखिए, जब मौसम बदल सकता है, जब बारिश ज्यादा पड़ सकती है, तो उस हिसाब से किसानों को सहूलियत क्यों नहीं मिल सकती है? खरीद आप पहले क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? ये सवाल लगातार विपक्ष कर रहा है। इसमें समस्या क्या है आखिर? ये जरा आप विपक्ष को समझा दीजिए और किसानों को। अब मैं उत्तर देता हूँ। ये केवल एक व्यक्ति के 2 खेत चावल खरीदकर अपने घर ले जाने की व्यवस्था नहीं, पूरे हरियाणा की एजेंसी को उसके बारदाने की, उसके अधिकारियों की नियुक्ति की, उसकी लोडिंग अनलोडिंग की, जो आज तुरंत बात नहीं होती, वो समय पूर्व से उनके टेंडर छोड़े जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं की जाती है, और जिनको व्यवस्था के लिए 1 तारीख का समय दे रखा है। आप मुझे बताइए, आपको ये लालचंद जी को पर्टिकुलर स्थान पर नहीं देते और कहते कि नहीं अभी मेरे 1 मिनट में जाओ खेत में, तो कैसे जाएंगे? तो समय तो दिया था 11 बजे का, और आप पूछे इनको 9 बजे, फिर 9 बजे खेत में क्यों नहीं पहुंचे? तो कैसे पूछेंगे? क्योंकि इनको आपने समय दिया था कि 11 बजे अपनी रिपोर्टिंग होगी। मैं कहता हूं कि हरियाणा का कोई छोटी जगह नहीं, इतनी सारी एजेंसी में व्यक्तियों को व्यवस्थित करना, उनके टेंडर छोड़ना, टेंडर्स के अंदर सब रखना, उनके द्वारा वाहन और व्यक्ति तय करना, अचानक तो 1 दिन में तो नहीं हो सकता। ठीक है, या हो सकता है तो बताइए मुझे। ठीक है, लाजपत हंस रहे हैं हमारे सहयोगी लाजपत, क्या किन चीजों पर आपको हंसी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जब राजनीति बदलती है जनता तो दुखी होकर बदलती है, सत्ता बदलती है वो दुखी होकर बदलती है। आज देश के हालात इतने गंभीर है कि जो बीजेपी के दौरान, सरकार के दौरान 13 महीने जो किसानों का आंदोलन चला, संयम और शांति से चला, ये भारत शांति का दूत इसीलिए कहा जाता है कि जो संयम और शांति से जो लड़ाई लड़ी, क्योंकि समय का अभाव है, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूं, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत। सत्यव्रत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केवल डींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अन्नदाता पर आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से किस तरीके से सहयोग यहां पर किसानों को दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।